थानोस को नहला दिया है। वेलकम टू द वीडियो। थानोस एक हीरो बन सकता था, बट हर बार उसके इंटेलेक्ट के बीच में उसकी खुद की एरोगेंस आ जाती थी। थानोस को लगता था कि उसके पास दुनिया भर की नॉलेज आ गई है, सो उसने डिसाइड किया कि वो दुनिया की आधी पॉपुलेशन को मार देगा कि बाकी की आधी पॉपुलेशन खुशी से जी सके और उनको रिसोर्सेज की कमी ना हो। बेसिकली उसको दुनिया में एक बैलेंस चाहिए था और उसने वो बैलेंस लाया भी। इन्फिनिटी वॉर के एंड में वो जीत जाता है, चुटकी बजाता है और आधी पॉपुलेशन को वाइप आउट कर देता है। You should have gone for the head. He won, but at what cost? ये आधी पॉपुलेशन को वाइप आउट करने के बाद भी वो इंटरनली खुश नहीं था। वो सोल वर्ल्ड वाला सीन देखो। What did it cost? Everything. थानोस का प्लान 5 साल के लिए तो सक्सेसफुल था, पर क्या सब खुश थे? ऑफ कोर्स नहीं। इतने सारे रिसोर्सेस होके भी सब लोग ग्रीव कर रहे थे। कोई अपनी मदर के जाने पे दुखी था, कोई अपने टीचर के जाने पे दुखी था, कोई अपने भाई के जाने पे दुखी था, कोई अपने बेटे के जाने पे दुखी था। नो वन वॉज हैप्पी, एवरीवन वॉज ग्रीविंग। थेरेपी सेशंस लेने पड़ रहे थे खुद कैप्टन अमेरिका को। वो अलग बात है, अवेंजर्स टाइम ट्रैवल करके सारा झोल झमेला करके कुर्बानियां दे के सब कुछ फिर से ठीक कर देते हैं, बट ये सारा रायता अवॉइड किया जा सकता था अगर थानोस को किसी ने चुपचाप बैठ के इकोनॉमिक्स पढ़ाई होती तो। क्या पता थानोस भी आज एक तगड़ा सा हीरो होता। और इस बात का प्रूफ देने के लिए मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ व्हाट इफ सीजन 1 एपिसोड 2, व्हाट इफ टिचाला बिकम्स स्टार लॉर्ड। तो इस एपिसोड में योंडू जो एक स्पेस रेवेंजर है, वो अमेरिका जाने के बजाय गलती से वकांडा आ जाता है और पीटर क्विल समझ के टिचाला को किडनैप कर लेता है। उम्र के साथ टिचाला बड़ा होता है, वो बहुत सारे स्पेस एडवेंचर्स करता है। वकांडा में सीखे हुए अच्छे अच्छे संस्कार वो अलग अलग गैलेक्सीज में फैलाता है और ऐसी ही गैलेक्सीज में घूमते घूमते एक दिन टिचाला मिलता है थानोस से। तो थानोस अपने हाफ जेनोसाइड वाले मिशन के बारे में टिचाला को बताता है और टिचाला ये बात सुन के बहुत डिसएग्री करता है और उनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट होती है। और यहाँ पे टिचाला उसको शांति से समझाने की कोशिश करता है कि कैसे उसका हाफ पॉपुलेशन को मार के रिसोर्सेज बना के बाकी की पॉपुलेशन का भला करने का प्लान गलत है। टिचाला उसे कहता है कि रिसोर्सेज तो बिना लोगों को मारे भी मैनेज किए जा सकते हैं ना। टिचाला उसे समझाता है कि रिसोर्स स्केर्सिटी एक पॉपुलेशन फर्स्ट प्रॉब्लम ना होके एक डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट प्रॉब्लम है। तुमने आधी पॉपुलेशन मिटा भी दी, जो लोग आधे बचे हैं वो लोग आधी ही डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। मतलब जो रिसोर्सेस हैं उन तक अगर पहुंचे ही नहीं तो उन रिसोर्सेस का कोई फायदा ही नहीं होगा। और अगर तुमने किसी को नहीं मारा और यही लोग सही डिस्ट्रीब्यूशन करने के सिस्टम्स में लगाए तो सारे लोगों का भला हो जाएगा बिना लोगों को मारे। और ये बात सुन के थानोस का दिमाग खुल जाता है। टिचाला उसे एडवाइस करता है कि कुछ दिनों के लिए अपना ये जेनोसाइड वाला प्लान थोड़ा साइड में रखना और मेरी टीम की थोड़ी सी हेल्प कर देना। तो उसकी रेवेंजर्स वाली टीम एक्चुअल में करती क्या थी, जो इविल कलेक्टर्स हैं जो रिसोर्सेस इकट्ठा करके बैठे हैं और फ्लो नहीं होने दे रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, उनसे रिसोर्सेस लेके नीडफुल लोगों को देती थी, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करती थी और यूनिवर्स में सिस्टम्स और प्रोसीजर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करके एक बैलेंस लाने का प्रयास करती थी। थानोस को क्लिक होता है कि टिचाला भी वही करने की कोशिश कर रहा था जो थानोस का पर्पस था, एक हेल्दी बैलेंस लाना। फिर क्या, थानोस एक अच्छा चॉइस लेता है, रेवेंजर्स की टीम ज्वाइन करता है, कलेक्टर को हराता है और उसके पास जितने सारे रिसोर्सेस थे वो सारे नीडफुल प्लैनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है विद द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी बैलेंस, जो कि थानोस के पर्पस के साथ भी अलाइंड था। और थानोस को एक अच्छा तरीका मिल चुका था उसके बैलेंस के पर्पस को फुलफिल करने का। कितनी आयरनी की बात है, वही थानोस जो मेन टाइमलाइन में लोगों को मारता फिरता था, जेनोसाइड करने के पीछे दौड़ता था, वो अभी स्पेस टेक यूज करके अलग अलग प्लैनेट्स के लोगों की भुखमरी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे दौड़ रहा है। ऑल थैंक्स टू टिचाला इस टाइमलाइन में थानोस एक गिल्ट फ्री, हैप्पी और एफिशिएंट लाइफ जी रहा है। और ये सब कुछ हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ एन ओपन माइंड एंड राइट टीचिंग। टिचाला को वननेस और कंपैशन के साथ साथ इकोनॉमिक्स और क्रिटिकल थिंकिंग भी आती थी। और जिस थानोस को रोकने के लिए मेन टाइमलाइन में इतनी मारामारी हुई, इतनी कुर्बानियां हुई, वही टिचाला ने बस एक बार उससे बात करके, आई रिपीट बस बात करके उसको रोक दिया। और बस रोका नहीं, सही डायरेक्शन में जाने का मौका भी दिया। देखा अच्छी संगत का असर, मम्मी की बातें मानो भाई।
मारामारी रिक्वायर्ड नहीं होती जब तक तुम्हारे पास गुड लिसनर्स हो। ये अल्टरनेटिव टाइमलाइन वाला है, मेन टाइमलाइन वाला अच्छा लिसनर नहीं था। मेन टाइमलाइन में थानोस ऑब्सेसिव और इग्नोरेंट था, पर टिचाला जैसे किसी अच्छे आदमी के अच्छे इन्फ्लुएंस की वजह से वही थानोस एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन में इविल टाइटन नहीं, हीरो टाइटन है। इग्नोरेंट नहीं है, efficient है। Here T'Challa indirectly teaches us as well to not be ignorant and keep asking the right questions. Right questions जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, ये करके मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, इससे लोगों का भला होगा या बुरा होगा, क्या मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा है कह के, क्या ये काम करने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्या मैं वो तरीका अपनाने के लिए फ्लेक्सिबल हूँ कि नहीं, या मेरी ईगो बीच में आ रही है। ये सारे सवाल टिचाला ने खुद से पूछे और उस पर काम भी किया, और इसीलिए वो इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग पर्सन था। सो होप वी ऑल बी लाइक टिचाला, होप वी कीप आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, कीप फाइंडिंग द राइट सॉल्यूशंस टू देम एंड वर्क ऑन देम। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। स्टे स्ट्रॉन्ग, बी काइंड एंड वकांडा फॉरएवर। पेट में गुड़गुड़ हो रही है इसके। हेलो मोहित भाई।